क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज पूर्व सांसद महेश गिरी द्वारा 28 अक्टूबर को सम्मेलन में दिए गए बयान पर एवं गिरनार प्रकरण पर अपनी बात रखी। कृपया सुनिए। सनातन पे बात हो रही है। इस चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं अपने भाषण में। बात करें गुजरात की, गुजरात में जो है गिरनार गिरी है, वहाँ पर उनके बीजेपी के जो पूर्व सांसद है महेश गिरी जी, उन्होंने बोला है कि जैनियों के सिर कलम कर देंगे, इस तरह का बयान आया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा। हाँ, और मध्य प्रदेश में जैन समाज को कई टिकट दिए हैं कांग्रेस। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जैन समाज एक अहिंसात्मक समाज है और ये कांग्रेस का शासनिक काल था कि देव शास्त्र गुरु के लिए, उपासना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। गुजरात के अंदर गिरनार जिस पर्वत की आप बात कर रहे हैं वो पर्वत पूज्य है, जिस तरह शिखर जी पूज्य है, जिसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी पत्र लिखा और उसमें सहयोग किया था जब उस पर विवाद फैलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। गुजरात के अंदर जो गिरनार पर्वत है, वहां पर मुनि श्री दिगंबर प्रबल सागर जी, उनको चाकुओं से प्रहार किया गया। उनको मरणासन अवस्था में पहुंचाने वाले उसके मुखिया, जिनका उनको संरक्षण था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिल्ली से सांसद बनाया। जिस तरह उन्होंने गांधी के हत्यारे गॉडसे का महिमा मंडन किया, हर जगह मूर्ति लगवाई, ये इनकी सोच है। और उस पर पुस्तक निकाली कि गांधी वध क्यों, और उसे वो खुलेआम यूनिवर्सिटी में बिकवा रहे, टिकट दिया। अब वो खुलेआम गिरनार के अंदर, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि ये गिरनार पर्वत है और जैन समाज के लोगों की उपासना का केंद्र है। 23 में तीर्थंकर यहीं से मोक्ष गए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। आज वहां पर उन्होंने एक सभा की और वो जिस तरह से उन्होंने बोला कि अगर कोई दिगंबर साधु आए तो उसका सिर कलम कर दो। और गुजरात की सरकार जो उनको संरक्षण दे रही, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो इनकी नीति है, जे हर बार दिगंबर साधुओं के पास जाते, जैन समाज के लोगों के पास जाते, उनके चरण वंदन करते हैं। कम से कम ये बताएं कि वो महेश गिरी की बात से सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो महेश गिरी के ऊपर मुकदमा लिखवाएं और गिरनार पर्वत जैसे अन्य तीर्थों पर, चाहे वो पालीताना हो, चाहे गोमट गिरी हो, जो बहुत सारी जगह ये माइनॉरिटी वर्सेज मेजॉरिटी करार है, उसका खेल बंद करें। इससे घिनौना चीज कोई हो नहीं सकती। पूज्य जैन मुनि श्री प्रणोद सागर जी महाराज बता रहे हैं जैन मुनि की विशेषताएं। जिन साधकों को जैन मुनि समझना है ना कैसा है, तो वो कुछ मत करें। भरी गर्मी में 1 किलोमीटर दोपहर में चल के दिखा दे नंगे पैर। ठंडी के समय 2 रातें बिना स्वेटर बिना कपड़े पहने सो के दिखा दें। और बारिश के समय में 1 टाइम भोजन करके दिखा दें। और अपनी मूछों के, केवल अपनी मूछों के कह रहा हूं, केवल बाल उखाड़ के दिखा दें। और कंकड़ों पत्थरों में कांटे चुभते समय उस रास्ते पे चल के दिखा दें और चेहरे से स्माइल नहीं जाए, क्रोध नहीं आए, तो समझ लेना कि तुम जैन मुनि की बुराई करने के सामर्थ्य रखते हो। अगर ये सारी चीजें तुम में नहीं आ रही हैं, नंगे पैर तुम चलने की सामर्थ्य नहीं रखते, केवल 1 किलोमीटर भरी सड़क पे कह रहा हूं, गर्म सड़क पे नहीं चल पा रहे, तो याद रखना कि तुम बुराई करने के भी अधिकारी नहीं है। वो इतने संयम को पालते, इतने संयम को पालते, जिस संयम की तरफ तुम सोचते भी हो ना, तो तुम्हारी हवा खिसक जाती है। बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल प्रभारी सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन सौली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल थाना रसूलपुर पहुंचा, जहां सत्येंद्र जैन सौली ने भाजपा के पूर्व सांसद महेश गिरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। सत्येंद्र जैन सौली ने कहा कि इसका वीडियो वायरल हुआ है, मेरी भावना यहां आहत हुई है, इसलिए मैंने अपने नजदीकी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। भाजपा के पूर्व सांसद महेश गिरी के विरुद्ध नई दिल्ली के ज्योतिनगर थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। देखिए ज्योतिनगर थाने में दर्ज हुए मुकदमे की तहरीर की प्रति।